सत सुनिया राम गुण गाम। संतों के मुखारविंद से राम जी की चर्चा सुनो, मुख से राम जी का गुणानुवाद करो, कानों से श्रवण करो, और जीवन में क्या चाहिए। इस सत्संग से सबसे छोटे वाले बालक हैं भरत जी, ऐसा प्रभाव हुआ गंडकी नदी के किनारे पहुंच गए, बोले अब तो हम भगवान का भजन करेंगे, अब कुछ नहीं चाहिए, संसार से विमुख हो गए। और जाकर के नदी के किनारे राम 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 राम। परीक्षा होती है महाराज, जब भजन के पथ पर पैर रखते हो ना तो परीक्षण होता है। परीक्षण हुआ गंडकी नदी के किनारे जहां भजन कर रहे हैं, वहीं एक सिंह पानी पीने के लिए आया शेर, और वहीं एक हिरणी गर्भवती थी जो पानी पीने के लिए आई। जैसे ही हिरणी ने उसको देखा, सिंह की आवाज को सुना, बहक गई नदी में, गिर गई, बहती जा रही है, गर्भवती थी, शिशु बाहर आ गया। भरत जी ने जैसे खोले आंखें और देखा, अरे ये तो मर जाएगा, तो हिरणी तो बह गई लेकिन शिशु को बाहर निकाल लिया, बचा लिया। अच्छा किया, को किसी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन जान बचाई, अच्छा किया, लेकिन जान बचाने के बाद में ये मन उनका उसी में भरमा गया। अब जो भजन करते थे भजन को गए भूल, अब तो हर समय पता नहीं कहाँ है, कैसे ढूंढ के लाओ। भोजन समय समय पे कराना, उसकी देख रेख करना। और आश्चर्य की बात, एक दिन की बात है, वो भजन पर बैठे थे कि वो हिरण ने देखा कि मेरा परिवार तो वो जा रहा है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, चला गया परिवार के साथ। जो भरत जी के नेत्र खुले, अब वो हिरण का बच्चा नहीं, अब आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, पता नहीं कहाँ गया, कौन ले गया, किसी ने देख रेख की है कि नहीं की है, कोई देख रेख करता है कि नहीं करता है, पता नहीं कुछ खाता होगा कि नहीं खाता होगा, मैं था तो ध्यान रखता था। अब तक भगवान का भजन चिंतन चल रहा था, लेकिन अब भगवान का चिंतन और भजन तो बंद, अब हिरण का चिंतन और भजन चालू हो गया। कहते अंतमति सो गति, अंतिम समय में जीव जैसा सोचता है मेरे भगवत प्रेमियों, वैसा ही उसका अगले जन्म पर निर्धारित होता है। अंतिम समय में हिरण की याद करते करते देह को त्याग दिया, क्योंकि याद में अन्न और जल दोनों का त्याग किया। अब अन्न और जल त्याग दोगे तो मरना पड़ेगा। मरे किसकी याद में, हिरण की में। हिरण की याद में मरते मरते जब दूसरा जन्म हुआ तो किसका हुआ, हिरण का। अब जब हिरण का हुआ, याद है पूर्व जन्म की बातें, हे भगवान ये क्या हुआ, बोले हे प्रभु अब की बार और कृपा करो, अब की बार और कृपा, अब प्रभु कृपा करो, नहीं विश्वास दिलाता हूँ, सब तजी भजन करूं दिन राति। ये अवसर रोज रोज नहीं आता प्यारे, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत। लेकिन प्रभु फिर भी उसकी दया भाव को देख करके दया आ गई। जंगल में आग लगी, सारे जंगली जानवर पशु भागने लगे, लेकिन वो भागा नहीं, उसी अग्नि में जल करके राख हो गया, तन को त्याग दिया। तीसरा जन्म हुआ अंगिरस ब्राह्मण के यहाँ, 3 पुत्र हैं, चौथा ये आ गया। बड़े विद्वान अंगिरस ब्राह्मण, मस्तिष्क की रेखा देख करके बता दे कि ये कैसा पुत्र होगा, ज्ञानमय होगा, कैसा होगा, बहुत बढ़िया विद्वान होगा, मुझसे भी अधिक विद्वान। दिन रात मंत्र श्लोक सिखा रहे हैं, लेकिन भरत जी को अपने दोनों जन्म की बातें याद है। लो हो अब नहीं फंसना इस संसार में, क्योंकि यदि अब की फंस गया तो अब ये ठाकुर जी की कृपा दोबारा बरसने वाली नहीं। पिताजी सुबह कुछ सिखाते हैं, शाम को आकर के पूछते हैं, पुत्र कहता है मुझे तो याद ही नहीं हुआ। पिताजी कहते हैं मेरी भविष्यवाणी रूखी नहीं जा सकती, मेरी ज्योतिष कहती है, इसकी मस्तिष्क रेखा कहती है कि ये बड़ा ज्ञानी है, प्रचंड विद्वान है, लेकिन ये मेरी भविष्यवाणी कैसे गलत हो सकती है, समझ नहीं आता। पिताजी के जीवन से दूर हो गया। पिताजी को जब उनका कार्य करके नहीं दिया तो पिताजी ने उसको उल्टा सीधा कह करके दूर कर दिया। बोले तुम मूर्ख हो, तुम अज्ञानी हो, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है, तुम निकल जाओ मेरे घर से।
भैयाओं ने रोक लिया, भाभीओं ने रोक लिया, बोले कुछ नहीं, बर्तन तो साफ कर ही देंगे। जब घर में कोई व्यक्ति कुछ काम ना करे तो हाँ कुछ ना कुछ कार्य में लगा देते हैं। भाभीओं ने विचार किया बर्तन तो धो ही लेंगे, लगा दिया। भरत जी ने विचार किया आज यदि मैंने बर्तन साफ कर दिए तो कल ये झाड़ू भी पकड़ा देंगी, और झाड़ू पकड़ाया तो घर के कामों में फिर से लग गया, संसार में संसार का बन के रह गया। तो पत्थर लिया, बर्तन लिया, और इतना घिसा जब तक घिसते रहे जब तक वो पारदर्शी ना हो गया। आकर के पूछा रही ये क्या है? भाभीओं ने घर से बाहर कर दिया, खेत पर पहुंचा दिया। भैयाओं को दया आ गई, बोले तुम खेत पे रखवाली करो। मन में विचार किया मैं खेत की रखवाली करने के लिए किस लिए बैठा हूं? बोले चिड़िया उड़ाने के लिए। पर चिड़िया उड़ाऊं क्यों? ये चिड़िया किसकी? राम जी की। खेत किसके? राम जी के। दाना किसका? राम जी का। तो देखो भोले भाले भगत आज भरत जी क्या कह रहे हैं? राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ रे चिड़िया भरे भर पेट। पड़ोसी ने देखा ये कौन सा कीर्तन कर रहा है? दुष्ट, चिड़ियाओं को बुलाया नहीं जाता, भगाया जाता है, भगाया उड़ाया जाता है। बोले एक बात बता, खेत तेरा है या हमारा है? बोले खेत तेरा है या हमारा? बोले तेरा है। बोले तो हम उजाड़े या बनाए तुझे क्या मतलब? तू पड़ोसी है, पड़ोसी बन करके रहे। पड़ोसी चला गया। अब तो महाराज राम जी की चिड़िया राम जी को खेत और खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। किसान देखता रहा, बगल वाला पड़ोसी देखता रहा, उससे महाराज ज्यादा चिंता सताने लगी। तो भाइयों के पास पहुंचा, बोले तुम यहाँ काम पे बैठे, अपने घर पर बैठे हो आराम से, और तुम्हारे भैया ने वहां तुम्हारा खेत ही उजाड़ दिया। बोले नहीं, वो तो रक्षा के लिए बेटा, रक्षक ही भक्षक बन गया। आए आकर के देखा, भरत जी ने देखा कि ये तो दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। राम जी ने, भरत जी ने तुरंत जल्दी जल्दी से गाना शुरू कर दिया, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। और देखिए ना, इस संसार के लोगों के कार्य में अगर हाथ बटाते रहोगे ना तो सबके प्रिय रहोगे, और जो काम में हाथ बटाना बंद किया, संसार के लोगों से आसाना किया करना। आज भरत जी को घर से निकाल दिया, पिता के दिल से निकाल दिया गया, खेत में जगह दी थी खेतों से भी बाहर कर दिया गया। अब भरत जी ने मुख में पत्थर रख लिया, अब मैं बोलूंगा नहीं, और सब उनको पागल कह। अच्छा, जीवन में यदि आपको कोई पागल कहने लगे ना तो समझ लो हमारा भक्ति का जो रास्ता ना बिल्कुल सही जा रहा है। भक्ति में पहला जो नाम मिलता है ना वो पागलों का नाम होता है। हमारे वृंदावन वासी तो कहते हैं हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के श्री राधा नाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम। तो भक्ति का पहला जो मार्ग है जिसमें पागल नाम मिल जाए ना, समझ लो बस हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। मुख पे पत्थर रख लिया, ज्ञानोपदेश रघुगुण राजा को दिया, नरकों का वर्णन कराया। इस पृथ्वी पर 28 प्रकार की नरकों का वर्णन किया। इस भारतवर्ष में दक्षिण दिशा में 99 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। जैसा जीव कर्म करता है वैसे ही उसमें परिणाम भोगना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो वो नरक भी महाराज यही हैं, यही हैं। बोले महाराज कोई भूल से पाप हो गया तो भी बोले प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करोगे मेरे ठाकुर जी क्षमा करेंगे।